मुअहद एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसके वालिदीन उसे दीन और दुनिया की तालीम देते थे। मुअहद को बचपन से ही दीन से बहुत मोहब्बत थी। उसने अपने दादा जान से कुरान की तालीम हासिल की थी और वो अक्सर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। एक दिन मुअहद के गांव में एक बड़े आलम आए। उनका नाम शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला ने अपने बयान में कुरान और संत की रोशनी में जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया। मुअहद ने उनका बयान गौर से सुना और उसके दिल में दीन की मोहब्बत और भी बढ़ गई। मुअहद के कुछ दोस्त ऐसे थे जो दीन से दूर थे। मुअहद ने अपने दोस्तों को दीन की तरफ बुलाने का इरादा किया। उसने अपनी मदद से कुरान और हदीस के दर्स शुरू किए। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और उनकी जिंदगी में भी तब्दीली आई। मुअहद ने सिर्फ अपने दोस्तों तक ही अपनी दावत को महदूद नहीं रखा। उसने अपने गांव के हर शख्स तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का इरादा किया। उसने मुदरिसा शुरू किया जहां छोटे बच्चों को कुरान और संत की तालीम दी जाती थी। धीरे धीरे मुअहद का मुदरिसा मशहूर होने लगा और दूर दूर से लोग अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए वहां लाने लगे। मुअहद की जिंदगी में एक वक्त आया जब उसके गांव में एक बड़ा तूफान आया। इस तूफान ने गांव को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुअहद ने अपने ईमान और सब्र से सबको हौसला दिया। उसने गांव वालों को दुआ और तवक्कल का सबक दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और मुहीद का ईमान और भी मजबूत हो गया। मुअहद के मदरसा से तालीम हासिल करने वाले तलबा ने अलग अलग गांव में जाकर दीन का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। मुअहद ने अपने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी भी बनाया जहां लोग इस्लाम के मुताल्लिक किताबें पढ़ सकते थे। मुअहद ने अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी और आखिरत में भी बरकत और खुशहाली का इंतजार करते हुए अपने सफर ईमान को जारी रखा। कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे दिल में सच्चा ईमान हो और हम दीन का पैगाम सच्चे दिल से दूसरों तक पहुंचाएं, तो अल्लाह हमारे हर कदम में मदद करता है। मुअहद की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को दीन के रास्ते पर चला सकते हैं और सबको एक अच्छी जिंदगी की तरफ राग़िब दिला सकते हैं।